नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधित अधिनियम को लागू करने का दावा किया है। दरअसल सीएए को लागू करने का दावा कर दिया गया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ठाकुर नगर में ये आए थे, जहां बांग्लादेश छोड़कर भारत में बसे हिंदू शरणार्थी समुदाय मतुआ की बहुलता भी है। वहां उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उनके साथ स्थानीय भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी मौजूद थे, जो खुद मतुआ समुदाय के ही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद मिश्रा ने यहां मतुआ समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। कोई भी मतुआ लोगों से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अगले साल मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की भी उम्मीद है, ये कहा गया। दरअसल राजनीतिक दलों ने सीएए अराजकता फैलाई है। इस दौरान ये भी कहा गया, अजय मिश्रा ने कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सीएए पारित होने पर अराजकता फैलाई। ये दल सुप्रीम कोर्ट भी गए और याचिकाएं दायर की। हमारे खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं दायर की गई थी। हम इस कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला जरूर लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। सीए निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। इस दौरान ये भी कहा गया। दरअसल इससे पहले दिन अजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की समितियां सीएए पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, 12 दिसंबर को ये एक अधिनियम बन गया, 10 जनवरी 2020 को ये अधिनियम लागू भी हुआ। अधिनियम बनने के बाद इस पर कुछ कानून और नियम बनाए जाने हैं। लोकसभा की विधायी समिति ने अगले साल 9 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की है, जबकि राज्य की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 की समय सीमा निर्धारित की। दरअसल मिश्रा के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी को केवल चुनाव के दौरान मतुआ और सीएए याद आती है। वहीं पश्चिम बंगाल में कभी भी सीएए बीजेपी लागू नहीं कर पाएगी, ये भी कहा गया। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कई मौके पर इस बात की चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल में कभी भी सीएए को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस अधिनियम के जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं, सिखों, बुद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए, ये कहा गया। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि मंत्री के दावे कितने सफल साबित हो पाते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रही है कि सीएए को लागू नहीं होने दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ नेता कह रहे हैं कि सीएए को लागू किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा।